निस दिन जागे तन सोहे रूह निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों में रहिए वाला प्राण पिया के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो मूल बात, मूल बुजुर्ग जो मेहर सैयन पर करी सुभान अल हक, करी सुभान अल हक। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल की चर्चा में आप सबने सुना था और कि किस प्रकार से धन श्री देवचंद जी की कसनी प्रारंभ हो गई है, और वो कसनी ने अब जो है अब पूर्ण रूप ले लिया है, पूर्ण रूप। आज वो दिव्य लीलाएं प्रारंभ होने जा रही है, जहां पर आज धनी श्री देवचंद जी को साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सामने प्रकट होकर के दर्शन देते हैं और उनको निज नाम श्रीतार्थम मंत्र देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इस तरह कसोटी कथा श्रवण करते गए 14 वर्ष, यहाँ कई विघ्न कष्ट आए भी तो शीतलता से किया सहन। वहां क्या होता है मेरे प्यारे लाडले साथ जी की जब हम कुछ भजन भक्ति की तरफ चलते हैं तो फिर बीच में माया कुछ न कुछ रूप ले करके हमें कैसे ना कैसे करके हमें रोक देती है या हमारे बीच में अड़चन डालती है। तो वही अड़चन को यहाँ पर धनी जी कह रहे हैं कि उन अड़चनों को नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि पहले ही प्रकरण में रास ग्रंथ के अंदर इस माया का वर्णन किया है। ये माया कोई ऐसी नहीं है, इतनी सरल सहज ये माया नहीं है। माया के आउद अमृत रूप रस छल वल अकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल। अब माया के इस प्रकार के हथियार बताए कि ये माया कैसे न कैसे करके आएगी और आकर के हमको रोकती है, बीच में हमारे ये कुछ न कुछ रोड़ा डालती है। अब वो चाहे तो शारीरिक बाधा का लगा लीजिए या किसी भी प्रकार का, तो यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी का अब शारीरिक बाधा के रूप में ये माया ने आकर के घेर लिया है। नियम निभा पूरा किया पढ़ा ने अंतर को, चर्चा सुनते सीखते फल जो मीठा होए। आ पहुंचा अब वो समय धनी जी हुए कृपाल, कछु नाही उनसे छिपा सब पर रहे दयाल। अरे भाई उन पूर्ण परमात्मा से क्या छिप सकता है? वो तो तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, और उस प्रीतम से क्या छिपा जाके हाथ में डोरी, प्यारे जाके हाथ में डोरी। भला भला उन परमात्मा से क्या छिप सकता है? कुछ नहीं छिप सकता है। तो आज उनको मालूम था कि धनी श्री देवचंद्र जी की अब ये लीलाएं, ये पूर्ण कसनी उनकी पराकाष्ठा पर चल रही है। कसनी करने में सतगुरु को अब जवर ने आन किया डेरा था, उधर महीना भादो का बड़े जोर से ताप ने आ घेरा। अब मेरे प्यारे लाडले साथ जी उस वक्त में क्या क्या लीलाएं हो रही थी धनी जी के साथ में, जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस वक्त में क्या है, उस वक्त में भादो का महीना था, भादो का महीना चला हुआ था, और उस पर वहां पर धनी श्री देवचंद जी को तब बहुत जोरों से ताप अर्थात बुखार ने आकर के घेर लिया है, बुखार चढ़ने लगा है। भोजन करना हो गया बंद, दिन 10 बीते कछु नहीं खाया, दुर्बल शरीर एकदम से हुआ जब जवर ने बहुत जोर पाया, जब जवर ने बहुत जोर पाया। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यदि यहाँ पर आप और हमारी कोई तबीयत खराब हो जाती है, एक आध दिन बुखार आ जाता है या कुछ विपत्ति हो जाती है, और यदि हम 1-2 दिन भोजन ना करें तो शरीर पूरा टूट जाता है, शरीर में कोई भी ताकत नहीं रहती है। तो यहाँ पर धनी श्री देवचंद बता रहे थे कि उनके साथ में ये लीलाएं होते होते 10 दिन तक
10 दिन हो गए थे। 10 दिन तक ये बुखार ऐसे ही चलता रहा और धनी श्री देवचंद जी ने कुछ भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा भोजन लेते थे, वरना नाम मात्र को भोजन ले रहे थे, तो वे भोजन नहीं ले रहे थे। इस कारण उनका शरीर क्या है कि वो बहुत दुर्बल हो गया, बहुत कमजोर हो जाता है। शक्ति चलने फिरने की नहीं, तब भी जाते थे कथा सुनने। अंतर नहीं जरा दिया पढ़ना, जाते हैं रोज मोती चुनने, जाते हैं रोज मोती चुनने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। यहाँ पर मेरे प्यारे लाडले साथ जी देखिए, धनी श्री देवचंद जी के बीतक हमें बार बार शिक्षा दे रही है, हमें बार बार दिखा रही है कि हमें कैसे रहना है। ये माया आकर के हमारे साथ में कुछ भी विपत्ति करे, कैसा भी बड़े से बड़ा विघ्न डाले, कुछ भी परिवार में समस्या हो जाए, हमारे शरीर के साथ में कुछ घटना घट जाए, कुछ भी होता है, तो भी हमने जो प्रण लिया है, जो हमने संकल्प लिया है, उसको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यहां पर भी देखिए, धनी श्री देवचंद्र जी को 10 दिन तक लगातार बहुत भयंकर बुखार आ रहा है, शरीर पूर्ण रूप से टूट रहा है, शरीर में खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा जो वो श्रवण करने जाते थे भट्टी जी के पास में, वो उन्होंने नहीं छोड़ा था, वो बिल्कुल निरंतर जा रहे थे। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, ये हमें शिक्षा मिलती है, ये हमारे लिए है कि भाई माया चाहे जोर लगाए, माया चाहे जोर लगाए, अपनी लगन में कमी न आए, अपनी लगन में कमी न आए। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, लगन में बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। यही शिक्षा धनी श्री देवचंद जी से हमें मिल रही है। अरे हम तो थोड़ा सा आंधी तूफान आया नहीं, कुछ हल्के फुल्के सी बारिश कुछ हुआ नहीं कि हम मंदिर के कार्यक्रम में जाना ही छोड़ देते हैं, हम गुरु के पास ही जाना बंद कर देते हैं। अरे वो हो रहा था, ये हो रहा था, कितने बहाने हम पहले कर देते हैं। तो उन बहानों से बचना है। और यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी की बीतक से समझना है कि चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, तो भी हमें लगातार निरंतर अपने सद्गुरु के पास जाना है, हमें भजन कीर्तन करना ही करना है, हमें सत्संग का लाभ लेना ही लेना है, हमें गुरुजन के पास में जाना ही जाना है, हमें सभी कार्यों में पूर्ण रूप से सहभागिता निभानी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर जब 10 दिन से शरीर को पूरा जकड़ लिया धनी श्री देवचंद जी के, तो उनके चलने फिरने की भी ताकत नहीं रहती है। तो अब क्या होता है, अंतर नहीं जरा दिया पढ़ने, जाते हैं रोज मोती चुनने, सिर कान लपेटे दुपट्टा से, लकड़ी का सहारा पा करके, जैसे तैसे गिरते पड़ते पहुंचे थे ये कथा में जा करके। और ये क्या करते हैं, क्यों? क्योंकि जब शरीर काम नहीं कर रहा है और जब बुखार चढ़ रहा है और उसमें सर्दी भी लगती है, हवा भी लगती है, तो एक दुपट्टे से अपने सर को ऐसे बांध लेते हैं, ऐसे जकड़ लेते हैं धनी श्री देवचंद्र जी। और क्यों, चलना तो असमर्थ हो रहे थे, चला तो नहीं जा रहा था। तो तब क्या करते हैं, तब एक लाठी से, एक छड़ी, एक डंडे के माध्यम से वे धीरे धीरे ऐसे ऐसे टेक टेक करके वे अपनी कथा सुनने जाते हैं कि बहुत औषधि भी लेकिन न लाभ हुआ न जवर हटा, इन्हें देख के माता पिता का तो अंदर से कलेजा जाए फटा। अब भाई, जिनके बच्चों के साथ में इस प्रकार की लीलाएं होने लगे, और बड़े मुश्किल से तो एक बालक मिला था, बड़े मुश्किल से, क्योंकि मतु मेहता को मालूम है कि भाई किस प्रकार से एक ही बालक का हमारे यहाँ पर आना हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो हमें मिला है परमात्मा की कृपा से, और वो भी भजनानंदी हो गया।
वो भी भजन में लीन हो गया, वो भी भजन में तल्लीन है। और उसके बाद में क्या होता है मेरे लाडले साथ जी की, चलो हम उसको भजन से भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन कम से कम परमात्मा को तो सोचना चाहिए कि ये तेरी ही तो कथा सुनने जाता है, ये तेरे ही तो भजन सत्संग में जाता है, और तुम क्या कर रहे हो, तुमने इसके शरीर को इतनी बड़ी व्याधि दे दी है। इसलिए माता पिता का कलेजा बैठ जाता है, वे अंदर से बहुत डरने लगते हैं। नहीं कोई औषधि असर करे, दिन दिन सतगुरु ढलते जाते। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा समस्या किसको, माता को होती है। क्यों? क्योंकि माता बड़े प्रेम करती है अपने पुत्र को, अपने बालक को। तो अब माता जी की क्या लीलाएं हैं, माता को बड़ी लगी चिंता, दिनों दिन लंघन बढ़ते जाते। अब दिन पे दिन इनका जवर का ताप, ये बुखार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और क्या हो रहा है कि भाई माताजी और अंदर से घबराने लगी और अंदर से परेशान होने लगी, और उनको औषधि भी दे रहे, दवाई दे रहे, लेकिन उसका कोई असर देवचंद्र जी के बुखार पर नहीं हो रहा था। नहीं कोई औषधि असर करे, दिन दिन सतगुरु ढलते जाते। अब ये तो था, लेकिन जरा वहां देखो कि वहां उनकी पत्नी का क्या हाल हो रहा होगा, पत्नी पर क्या लीलाएं गुजर रही होंगी। पत्नी श्री लीला बाई को चिंता अधिक सताए, खातिर श्री पति देव के अपना इष्ट मनाए। अब वे तो कह रही, हे मेरे तो प्राणपति आप ही है, मेरा तो जीवन धन सब कुछ आप है। हे मेरे पिया, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए वो अपने इष्ट जिनकी वो पूजा करते हैं उनके सामने जाकर के प्रणाम करती है, विनती करती है, हे परमात्मा मेरे पतिदेव को आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दीजिए। दिन रात खड़ी ये सेवा में, हर समय ध्यान पतिदेव में था, किसी तरह से इन्हें कष्ट न हो, तन ही मन ध्यान सेवा में था। ये पत्नी की सेवा होती है कि जब पति पर इस प्रकार की विपत्ति आ जाती है, वे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो फिर पत्नी भी संग में उनके संग चलती है, तन मन धन से वो पूर्ण रूप से अपना सर्वस्व न्योछावर करती है। यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही लीलाएं हो रही थी। इनके घर में संतान जो थी थे बड़े बिहारी जी भाई। अब यहाँ पर इनके घर पर कह रहे हैं कि इनका एक पुत्र थे जिनका नाम बिहारी जी था। घर में एक पुत्र एक कन्या जिसका नाम है जमुना बाई। धन श्री देवचंद जी के दो बालक थे, एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम श्री बिहारी जी थे, और दूसरा एक बेटी थी जिनका नाम जमुना बाई था। जमुना बाई तो छोटी थी, कोई रतन बाई कहते थे, और जमुना बाई छोटी थी तो छोटे बड़े लाडले होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, उनको सब बहुत लाड दुलार करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तो उनको कोई प्रेम से रतन बाई भी कहते थे, रतन बाई के नाम से पुकार लिया करते थे, कोई जमुना बाई कह देते। जिस प्रकार से आजकल हम भी अपने घर पर बालकों के नाम प्रेम से बहुत रख देते हैं, 3-3 4-4 नाम से हम पुकारते हैं बालकों को, तो वहां पर भी बिल्कुल वैसे ही था। यो ही सब प्रेम वश होकर दो नाम पुकारा करते थे। ये प्रेम के वश में होकर के एक नहीं दो नामों से पुकारते थे। भाई और बहन का 3 वर्ष आगे पीछे का फर्क का, 1673 में बिहारी जी, 1676 यमुना जी रहा, 1676 यमुना जी रहा। कि कहते कि इन दोनों के अंदर कितना फासला था, 3 वर्ष का इनमें छोट बढ़ाई थी दोनों में। अब धन श्री देवचंद जी को तो बुखार आ रहा है, जबरदस्त बुखार की लीलाएं हो रही है। तो वहां पर क्या होता है, 22 रोज लंघन करते धनी को गुजरे जवर ने दम, चलने फिरने का कसने रहा फिर भी तो हौसला हुआ न कम। अब इस प्रकार से 10 दिन से बढ़ते बढ़ते ये लीलाएं मेरे प्यारे 22 दिन तक हो गई। अब आप देखिए, जिस शरीर को 22 दिन तक बुखार ने घेरा है, वो भी बहुत जबरदस्त बुखार ने घेरा है। कितना जबरदस्त बुखार ने घेरा है कि उनसे चलना फिरना भी नहीं हो रहा है, उनसे जाना भी नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना नियम नहीं त्यागा है। वे हर रोज अपने सर पर ऐसे दुपट्टे से बांधकर और डंडी के सहारे धीरे 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 वे कथा सुनने जाते हैं। और वक्त हो गया है 22 दिन।
22 दिन तक ये बुखार आ गया है। 40 वर्ष होने आए, कभी ज्वर ऐसा नहीं आया था। नाड़ी देखी जब वैद्य ने तो सन्निपात निर्दोष बताया था। अब यहाँ पर धन श्री देवचंद जी की उम्र 40 वर्ष के पास आ जाती है, इनकी आयु 40 वर्ष हो जाती है। और यहाँ पर अब वे वैद्य जी को बुलाते हैं और वैद्य जी जब उनकी नाड़ी को देखते हैं तब क्या कहते हैं कि भाई इनको तो घोर सन्निपात हुआ है, जिसको आज की भाषा में टाइफाइड के नाम से भी हम पुकार सकते हैं, हम बड़े से बड़ा वायरल बुखार को भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार का था। उसमें बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए, उसमें आप दवाई लेकर के परहेज करें और घर में आराम से रहे। इस प्रकार की लीलाएं होती है। सन्निपात का वेग बढ़ा ज्यादा, कहीं लगे न पवन ध्यान रखना, वरना बढ़ जाएगी बीमारी तो सावधान कोशिश करना। अब वैद्य जी आते और वैद्य जी उनको दवा देते और कहते कि देखो भाई तुमको टाइफाइड ये बुखार हो गया है, फीवर हो गया है, सन्निपात हुआ है, मैं तुम्हें दवाई तो दे रहा हूं, ये दवाई असर करेगी, लेकिन इसके साथ में फरेज है, आपको फरेज करना पड़ेगा। कहने लगे वो कैसा फरेज होगा? तो उन्होंने कहा कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, आपको हवा नहीं लगनी है, आप दवाई ले करके कपड़ा ओढ़ करके अंदर ही लेट जाए, जिससे इस दवाई का असर बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे शरीर खुलता चला जाएगा। ऐसी बातें वैद्य जी कहते हैं। ये सुनकर माता कुंवरबाई एकदम अकुला कर बोली, होवे प्रबंध जो पवन का तवे, यदि मन जाए औषधि जोली। तो उनके तो माता जी को पता था कि भले ही हम दवाई दे दे या कुछ कर ले, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। कुछ वक्त के बाद में ये कथा सुनने जरूर जाएगा, ऐसा अंदर ही अंदर वो विचार कर रही थी। श्याम जी के मंदिर में अभी कथा सुनन को जाए, माता बोली वैद्य जी इनको क्या समझाए। अब माता जी बोले कि अरे वैद्य जी इनको हम क्या समझाए, ये तो अभी श्याम जी के मंदिर में जाएंगे और वहां पर ये कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। सुन वैद्य जी तो सोचने लगे, न किया फरेज तो मुश्किल है, फिर मेरी दवा क्या करे असर है, बस यही बात नामुमकिन है। कहने लगे कि देखो यदि ये मेरी दवाई लेने के बाद में फरेज नहीं करेंगे, यदि इन्होंने फरेज नहीं किया, यदि ये घर पर ही नहीं बैठे, यदि इनके शरीर को हवा लग गई, तो मेरी दवा कोई असर नहीं करेगी, बल्कि उल्टा कुछ और समस्या हो सकती है। इसलिए वैद्य जी थोड़े से गुस्से में हो जाते हैं, थोड़े परेशान हो जाते हैं। मतु मेहता के हाथों से औषधि की पुड़िया लौटाई, बोला है व्यर्थ दवा देना, बढ़ जाए कहीं रोग भाई। तो जो मतु मेहता जी, जो उनके पिताजी पुड़िया लिए हुए थे, जिसको वैद्य जी ने उनको दिया था कि ये पुड़िया इनको दे देना और इनको कपड़े से लेटा करके कपड़े में इनको अंदर लेटा देना, तो तुरंत ही वैद्य जी मतु मेहता के हाथ से वो पुड़िया छीन लेते हैं कि दो भाई दो, इधर दो भाई, ये तो बताओ ये पुड़िया हम तुमको नहीं देते हैं, क्योंकि हम तुम्हें देंगे और तुम्हारी पत्नी कह रही है कि ये दवा लेते ही अभी बाहर जाएगा, इसको हवा लगेगी, और यदि मेरी पुड़िया लेने के बाद में, मेरी दवा लेने के बाद में इनको हवा लग जाती है तो ये उल्टा असर करेगी, ये उल्टा असर करेगी। इसलिए क्या होता है, इसलिए वे उनसे वो दवा की पुड़िया ले लेते, कहते कि कहीं ये कुछ उल्टा ही असर ना कर दे, इसलिए कहते भाई तुमको दवा की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं भटका लगा पवन का तो सन्निपात तुरंत बढ़ जाएगा, नहीं होगा दवा से कुछ फायदा, उल्टा ये रोग चढ़ जाएगा। अरे मतु मेहता तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, यदि सन्निपात के अंदर, टाइफाइड के अंदर यदि उनको हवा लग जाती है तो हवा लगने के बाद में क्या होगा कि इनका जो बुखार है, ये बुखार बहुत आगे चला जाएगा और ये बुखार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इनको समझाओ कि औषधि लेने के बाद में ये तुरंत घर पर ही एक कपड़ा, एक चादर ओढ़ करके ये लेट जाए, ये कहीं बाहर न जा पाए।
श्रीमतु मेहता जी बोले हम इसका आज प्रबंध करें, नहीं बाहर निकलने देवेंगे, अंदर ही इसको बंद करें। अब क्या होता है भाई, पिता तो पिता होते हैं, पिता कोई ऐसे नहीं होते हैं। पिता पिता है क्योंकि उन्होंने उसको बालकपन से पाला है, बड़ा किया है, तो उनको क्रोध आ जाता है, जोश आ जाता है, और जोश में वो कहते हैं अरे वैद्य जी आप क्या बात कर रहे हैं, भला ये क्या हमसे बड़ा हो गया, अरे ये हमारा बाप है या हम इसके बाप हैं? भला इसकी क्या हिम्मत है कि ये आज यहाँ से बाहर चला जाए, आज ये घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकता है, चाहे हमें इसकी आज टांगी क्यों ना तोड़नी पड़े, चाहे हमें इसको आज बंदी क्यों ना करना पड़े। ऐसे पिता प्रेम के वश में होकर के, ताकि उनको दवाई का असर हो जाए और ये घर पर रहे, इसलिए वे उनसे वैद्य से पुड़िया लेते और कहते हैं कि चाहे आज मुझे इसको घर के अंदर ही क्यों ना कैद करना पड़े, मुझे घर में ही क्यों ना बंद करना पड़े, लेकिन आज मैं इसको घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। है धर्म तो मेरी देह के साथ यूं हट करके सतगुरु बोले, जब धर्म ही मेरा नहीं रहा देह खाली खाए क्या डोले। अब यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी क्योंकि उनके अंदर तो साक्षात श्यामा महारानी, वो कहती है हे पिताश्री मैं आपकी सब बातों को समझ रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, और माता जी मैं आपका भी कष्ट को जान रहा हूँ, और वैद्य जी आप क्या सोच रहे हैं मैं वो भी समझ रहा हूँ। मुझे मालूम है आप सबकी क्या क्या चिंताएं हैं, जितनी चिंताएं आपकी लगी हो वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात तो बताओ, अरे यदि मैं कथा सुनने ही नहीं जाऊंगा, यदि मैंने जो प्रण लिया है कि मुझे पहले मेरी आत्मा की खुराक मिलेगी, और यदि मुझे वो ही आत्मा की खुराक न मिले, तो ये बताओ मेरा धर्म कहाँ रहेगा। पिताश्री धर्म राखे देह है, यदि धर्म है, यदि सत्संग है, यदि सत्संग का लाभ लेना है तो ही ये शरीर है। और यदि हमारे पास में धर्म नहीं है, हमारे पास में सत्संग नहीं है, हमारे जीवन में गुरु नहीं है, हमारे जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, तो फिर ये शरीर शरीर नहीं है, फिर इसका कोई मतलब नहीं, ये अर्थहीन है, ये निरर्थक है। इसीलिए यहाँ धनी श्री देवचंद जी अपने पिताजी को और उनको समझा रहे कि धर्म राखे देह है। अरे पिताश्री मैं आपको फिर से समझाता हूं कि मेरा ये जन्म हुआ है, ये केवल और केवल धर्म के लिए हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। और यदि मैंने ही धर्म को त्याग दिया तो फिर ऐसे शरीर का मैं क्या करूंगा, इसको इधर उधर डोला करके भला मैं क्या करूंगा। जब धर्म ही मेरा नहीं रहा दे खाली खावे क्या डोले। भाई कि जब धर्म ही नहीं रहेगा तब ये मेरी देह खाली इधर उधर भटकते रहे, मुर्दा की तरह से जीने से क्या फायदा। और हकीकत में आप देखिए मेरे प्यारे लाडले साहब जी, यही आज हो रहा है। आज हम सबको कुछ पता ही नहीं है कि हम चल कहाँ रहे हैं, हमें यही नहीं पता हम जी कहाँ रहे हैं, हमें यही नहीं पता यहाँ मानव तन मिलने का क्या लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, क्या लक्ष्य लेकर के हम आए, क्यों हमें मानव चोला मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस भटके जा रहे हैं। न तो धर्म है जीवन में, हमारे जीवन में धर्म नहीं है, और न ही जीवन में सत्संग रूप है। कुछ पलों के लिए आया तो आ गया, उसको हम समझ लेते कि हम धर्म से जुड़े। नहीं नहीं, धर्म से जुड़ना यदि है तो सीखो धनी श्री देवचंद्र जी से कि जिनको इतना भयंकर जवर आ रहा है, इतना भयंकर बुखार आ रहा है, 22 दिन हो गए, 22 दिन कम नहीं होते हैं मेरे प्यारे लाडले साहब जी। 22 दिन के अंदर शरीर बिल्कुल कपकपा गया, लकड़ी सा हो जाता है, जिसमें खाया पिया कुछ नहीं। उसके बाद भी धनी श्री देवचंद जी सर पर अपना सब कुछ ओढ़ करके, ऐसे कंबल वंबल लोई की बुक्कल मार करके, ऐसे दांतों से कड़कड़ करते हुए भी भला वो बिल्कुल वृद्ध सा शरीर एकदम से हो गया, जार सा हो गया। और वो फिर भी ऐसे टेक कर वे धर्म के लिए जाते हैं।
हैं, वे सत्संग के लिए जाते हैं, वे चर्चा में जाते हैं। और मेरे प्यारे देखो कि हमें क्या करना है, देखो वे क्या निभा रहे हैं और हम क्या निभा रहे हैं। इसलिए कहा है कि धर्म राखे दे है, देह राखे धर्म नहीं है, धर्म राखे दे है। बिन धर्म वर्ता है देह मेरी है, धर्म के साथ देह मेरी, ये कहकर वैद्य चला घर को, जाते बोली मर्जी तेरी, जाते बोला मर्जी तेरी। अब वैद्य ने भी ये सुन लिया। अब भाई वैद्य को तो बड़ा अजीब लगा। वैद्य ने कहा अरे भाई भला कमाल की बात है, मैं इसको दवाई देने आया था, मैं इसको इसका उपचार करने आया था ताकि ये सही हो जाए। अरे ले जाए करके परमात्मा ने तुम्हें तक एक पुत्र दिया है और इसके सन्निपात बड़ा है, यदि इसके तनिक सी हवा लग जाएगी तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, शायद ये बच भी ना पाए। लेकिन ये तो उल्टा हमें ही शिक्षा दे रहा है, ये उल्टा हमें ही कह रहा है। इस प्रकार से कह करके वैद्य जी तो अपने घर को चल देते हैं कि भाई आगे मर्जी तेरी, तुझे जो करना है सो कर, आगे तू जान और तेरा परमात्मा जाने। खाली जो दवाई सतगुरु ने हुआ समय कथा में जाने को, पटुके से माथा कान बांध संगली लकड़ी पहुंचाने को, संगली लकड़ी पहुंचाने को। मेरे प्यारे लाडले साहब जी, इन लीलाओं में आपको रमना है। आप ये बीतक की चर्चा को वैसी बीतक की चर्चा से मत जोड़िए कि जिस प्रकार से निरंतर सब चल रहे। नहीं, यहाँ पर कुछ लीलाओं का वर्णन हो रहा है तो उन लीलाओं में उतरना है, वे लीलाएं हमें देखनी है। मानो ऐसा लगे कि ये लीलाएं हमारे सामने चल रही है, हमारे सामने प्रकट हो रही है ये लीलाएं, हम इन लीलाओं में प्रवेश कर रहे हैं, सीधे हम ही देख रहे हैं ये लीलाएं। तो भी तक सुनना सार्थक है, तो भी तक आप सुन रहे हैं। यदि आप निरंतर अभी हमारे साथ में उसी घर में खड़े थे जहां पर अभी माताजी, पिताजी और धनश्री देवचंद्र जी और वैद्य जी खड़े हैं और आपस में चारों बातें कर रहे हैं, वो हाथ में दवाई की पुड़िया थी, वो पुड़िया मतुवैता से ले लेते हैं, फिर उनको दे देते हैं, फिर धनश्री देवचंद्र जी, वो ये दृश्य हमें देखना, हमारे सामने चल रहा हो ये पिक्चर। यदि ये पिक्चर्स हमारे सामने चल रही है, हम इनमें जीवंत है, तो ही हम बीतक सुन रहे हैं, तो ही हम बीतक में प्रवेश किया है, अन्यथा हम बीतक में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब क्या होता है कि खाली दवाई सतगुरु ने हुआ समय कथा में जाने को। अब दवाई तो खाली और श्रीमद् भागवत में जाने का वक्त भी हो गया। पटुके से माथा कान बांधा। अब एक दुपट्टा लिया जिससे वो हर रोज ऐसे सर पर बांधते थे, अपने कान को भी बांधा। क्यों? क्योंकि सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि वो टाइफाइड बुखार हो गया था, वायरल फीवर हुआ था, तो उन्होंने कान को भी बांधा है। और कान को भी जब बांधा है तो क्या किया? संगली लकड़ी पहुंचाने को, और वही लकड़ी ले ली और उस लकड़ी के सहारे धीरे 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 करके जैसे हर रोज जाते थे ऐसा जाना सोचा। थे बाहर खड़े मतु मेहता, अंदर से इशारा माँ ने दिया। अब क्या होता है कि माँ और पुत्र देवचंद्र जी वे दोनों अंदर ही थे, लेकिन जो पिताजी थे वे थोड़ा सा बाहर आ गए थे। जैसा आप देखते ना कि एक कमरा अंदर बना है, उसके बाहर एक चौक सा है, फिर उसके बाहर भी एक कमरा बना है, तो ऐसे बना हुआ था। तो वहां पर मतु मेहता जी बाहर जो एक दलान था, एक बहुत बड़ा सा दलान था, और दलान के अंदर एक कमरा था। समझ रहे हैं आप? उस कमरे में वे दोनों थे, माताजी और पुत्र भी, और पिताजी बाहर थे गेट पर। तो जैसे ही वे वहां से चलने लगे तो माताजी ने इशारा कर दिया कि अब आ रहा है। तो जैसे ही ये इशारा देखा तुरंत बाहर से क्या किया? थे बाहर खड़े मतु मेहता, अंदर से इशारा माँ ने किया। बड़े ध्यान से सुनिए इन चौपाइयों को मेरे प्यारे लाडले साहब जिन बातों, क्योंकि माताजी ने अंदर से इशारा दिया कि देखो ये सुन नहीं रहा, ये चल दिया है अपनी कथा में। तो जैसे
माता जी का इशारा पाया तो मतु मेहता ने क्या किया, पाते ही इशारा बाहर का झटपट दरवाजा मूंद दिया, झटपट दरवाजा मूंद दिया। जैसे ही माता जी का इशारा हुआ तो मतु मेहता जी ने जो बाहर गेट पर खड़े थे उन्होंने तुरंत से दरवाजा बंद कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। करके दरवाजा बंद खड़े धीरे से कान लगा होले, अंदर थी माता पास खड़ी श्री देवचंद्र जी यूं बोले। अब बाहर से मतु मेहता जी ने जैसे दरवाजा तो बंद कर लिया है, लेकिन क्या है कि अंदर क्या इनकी बातें हो, वे बातें सुनने के लिए मतु मेहता जी ने जो वो दरवाजा था उस पर अपने कान लगा लेते हैं। ऐसे होता है ना, आप भी जब घर में होते हैं और आप दरवाजों पर कान लगा लीजिए तो अंदर क्या हो रहा है उसकी कुछ कुछ आवाज आपको आने लगती है, भाई अंदर क्या हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर मतु मेहता जी की भी लीला हुई कि उन्होंने दरवाजा तो बंद कर दिया तो उन्होंने अपना ये कान ये चेहरा ऐसे लगा लेते हैं दरवाजे के ऐसे कि जरा मैं भी सुनूं देखूं अंदर वे दोनों माँ बेटा क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, लेकिन दरवाजा मुझे खोलना नहीं है। अंदर थी माता पास खड़ी श्री देवचंद्र जी यूं बोले, श्री देवचंद्र जी यूं बोले। अब देवचंद्र जी के पास में तो माता जी खड़ी थी, अब माता जी को देखा और बाहर से दरवाजा बंद देखा तो देवचंद्र जी क्या बोलते हैं, हे माता ऐसा न करो। शब्दों पर बड़े ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, चौपाइयों पर जरा ध्यान दीजिए, कितनी गहरी चौपाई है और भाव देखिए, भाव देख कितना प्यारा है। हे माता ऐसा ना करो, तुम्हारी अब अकल कहाँ पर है, गई कथा में तो आत्मा मेरी देह तो पड़ी यहीं पर है, देह तो पड़ी यहीं पर है। अब तनिक गुस्सा सा आ जाता है देवचंद जी को और वे कहते हैं कि हे माता क्या आपको अब इतनी भी अकल नहीं रही, क्या आपको अब इतना भी नहीं पता है कि मैं हर रोज कथा सुनने जाता हूं, आप यहाँ पर केवल और केवल मेरी देह को रोक सकते हैं, आप ये बाहर का जो दरवाजा आपने बंद किया है ये केवल और केवल मेरे शरीर को रोक सकता है, परंतु जो अंदर आत्मा है आप उसको कदापि नहीं रोक सकते हैं। आत्मा इन लकड़ी के दरवाजों में नहीं रहा करती है, वो तो यहां से तुरंत निकल करके वहां श्याम जी के मंदिर में तुरंत पहुंची है। इस प्रकार की बातें वे अपनी माता को समझाते हैं। अब इसका बातूनी भाव समझिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, बिल्कुल ठीक ऐसे ही ये जो दरवाजा है, दरवाजा रूपी ये शरीर है, हम सबका जो शरीर मिला है पंचभौतिक जो तन है ये उस दरवाजा रूपी है जिसके बाहर पर कौन बैठा है, जिसके बाहर पर दरवाजे पर पहरा देने के लिए साक्षात महाविष्णु बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इस शरीर के अंदर जो जीव है वो महाविष्णु का जीव है और महाविष्णु कदापि नहीं चाहते हैं कि ये जीव अखंड हो जाए, वो कदापि नहीं चाहते हैं कि ये जीव उद्धार हो जाए, ये जन्म मरण से पार हो जाए, नहीं, वे कदापि नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने जो भक्ति रूपी उनकी आत्मा जो परमात्मा का भजन सुनने जाते तो वे बाहर से बंद कर देते कि इनको नहीं जाना है, नहीं जाना है। लेकिन आत्मा तो भाई ठहरी एकदम से स्वतंत्र। आत्मा क्या है? आत्मा तो अजर और अमर है, आत्मा आनंद अंग है, आत्मा तो परमात्मा का वो अभिन्न अंग है। जो जैसे हवाएं बहती है वैसे आत्माएं चलती है, वैसे आत्मा आनंद लेती है, वैसे आत्मा रमण करती है, इसलिए आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है। तो यही बातें अब वे अपनी माता जी को समझा रहे हैं। हे माता ऐसा न करो, तुम्हारी अब अकल कहाँ पर है, गई कथा में मेरी आत्मा देह तो पड़ी यहीं पर है। हे माता तुम ऐसा ना करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं,
जाओ, कृपया करके पिताश्री को आप कहे कि वे दरवाजा खोल दे, अरे मेरी आत्मा वहां जा रही है, खाली ये शरीर रह जाएगा, इस शरीर का आप क्या करोगे, ऐसी भी अर्जी माता से करते हैं। उनको है व्रत रोकना, अब मेरा ने नियम को भंग करो, मुझे कथा में जाने दो माता, ने इनको मुझसे तंग करो। अब कहते हैं कि हे माता आप ऐसा ना करें, क्योंकि मेरी आत्मा रुकने वाली नहीं है। इस तरह से सतगुरु दुख पाए पर माता पिता ने सुनी, एक ने बड़े रोग ये ही डर था, कोठे में किया है बंद धनी। अब क्या होता है कि माता पिता जब कभी कभी पुत्र या बच्चों की भलाई के लिए उनको डांटते भी है, उनको मारते भी है, पिटाई भी करते हैं, उनको समझाते भी है, और कभी कभी जरूरत होती है तो वे उनको कड़वी दवा भी देते हैं। उनको मालूम है कि ये दवा बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है, लेकिन माता अपने बच्चों को जानते कि यदि ये कड़वी दवाई नहीं दूंगी तो इसके अंदर जो ये समस्या है ये बाहर नहीं आएगी, ये स्वस्थ नहीं होगा, इसलिए वो चाहते हुए भी जबरदस्ती वो दवा देती है ताकि वो बालक ठीक हो जाए। इसी प्रकार की लीला को अब यहाँ पर माता पिता भी चाहते हैं कि भाई हम तुझे कथा में जाने से नहीं रोकते, तुम खूब जाना, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओ तब जाना। वे ऐसा ही चाह रहे थे। दरवाजा बंद कर लिया करते वाद विवाद, सतगुरु कैदी कर दिए, सुने न अब फरियाद प्यारे, सुने न अब फरियाद। अब कोई नहीं सुनना है। श्री देवचंद्र जी के दिल में दुख बहुत लगा, बीमार जो थे, कमजोरी से शक्ति न थी, इसलिए धनी लाचार जो थे। अब एक तो वे बीमार और अंदर से बहुत कमजोर, तो इसलिए वे चाह करके भी वो दरवाजा को ऐसे हिला तो रहे, लेकिन वो ताकत से नहीं खुल रहा है। ताकि उनमें ताकत होती और वे जोर से झटके से करते, उनको अंदर तो यह कि मैं इस दरवाजे को अभी तोड़ दूं और ये सब मेरे दुश्मन दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भजन में अक्सर ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये आप आज भी देख सकते हैं। यदि आप कहीं मंदिर में जाना चाहते हैं, आप कहीं सत्संग में जाना चाहते हैं, चर्चा वाणी में जाना चाहते हैं और आपका परिवार आपको रोकता है, आपके घर सगे संबंधी आपको रोकते हैं, तो वे आपको सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। आपका मन ऐसा करेगा कि मैं इन सब से ऊपर होकर के चला जाऊं, मैं इनको अभी छोड़ दूं, मैं इनके साथ न रहूं, और उनसे काफी लड़ाई झगड़ा भी आप करते हैं, खूब तू मैं भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर तो वो सत्संग बसा था, इसलिए वो लीलाएं होती है। रोते रोते चक्कर आया, उल्टे होकर पृथ्वी पे पड़े। अब एकदम से क्या होता है कि धनी श्री देवचंद जी का शरीर तो बहुत कमजोर हो गया था। दारुण दुख कथा ने सुनने दे, कुछ विरह की अग्नि में खड़े, रोते रोते चक्कर आया, उल्टे होकर पृथ्वी पर पड़े, उल्टे होकर पृथ्वी पर पड़े। अब एकदम से रो रहे थे कि मुझे कथा में नहीं जाने दे रहे, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रहा है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी कि इन बीतक से हमें यही लीलाएं का पता चलता है कि भाई कि हमें यदि कोई रोक दे तो चलो ठीक है, अरे 2 दिन बाद चले जाएंगे, अरे छोड़ो अगले प्रोग्राम में चले जाएंगे, अरे फिर कभी मिल लेंगे, ऐसा सोचते हैं ना। कहाँ मंदिर भागा जा रहा है, कहाँ गुरुजी भागे जा रहे हैं, सब यही तो है। अब नहीं 2 दिन बाद मिल लेंगे, 2 दिन बाद नहीं अगले भंडारे पर चले जाएंगे, अभी ये अभी वो, ऐसा। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ दशा क्या हो रही है, यहाँ दशा बिल्कुल ही उल्टी विपरीत हो रही है। कहते हैं कि मैं एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकता हूँ, मुझे तो वहां पर जाना ही जाना है, ऐसा सोच करके रो रहे थे, तड़प रहे थे। और क्या होता है, तड़पते तड़पते कमजोर थे, वो हाथ से लाठी ऐसे डगमग करने लगी और एकदम से धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब धनी श्री देवचंद जी एकदम से वहीं पर उसी कमरे में तुरंत नीचे गिर जाते हैं, खड़े खड़े ही। एक हुआ धमाका जोर का, जब इनकी झट आंखें बदल गई, झट दौड़ के इनकी दशा देख माता की चीख निकल गई, माता की चीख निकल गई। अब जैसे एकदम से वो खड़े खड़े गिर जाते हैं, और गिरते ही क्यों, एक तो बुखार हो रहा था, शरीर बहुत कमजोर हो रहा था, ऊपर से मन के अंदर बड़ा दुख था। तो इतने में क्या होता है कि गिर करके उनकी आंखें जो होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, वो पलटा खा जाती है। और इस दृश्य को देख करके जो उनकी माता
माता जी थी वो वहां से तुरंत कांप जाते और कांप करके एकदम से चिल्लाती है, अरे अरे क्या हो गया, मेरे पुत्र को क्या हो गया, अरे मेरा पुत्र, ऐसे बड़े जोर से चीखती है। और उनकी चीख सुन करके मतु मेहता जी ने जो दरवाजा बंद किया था वो दरवाजे को तुरंत खोलते। क्यों? क्योंकि कान लगाकर सुन रहे थे। आया था ना पहले चौपाई में कि मतु मेहता जी कान लगाकर सुन रहे हैं कि इन दोनों में क्या क्या बातें हो रही थी। हाय क्या हुआ लाल मेरे, बलिहारी जाऊं मैं गोली, तेरा कोई बाल न बांको मैं मर जाऊं ये माँ बोली, मैं मर जाऊं ये माँ बोली। और माँ का ये प्रेम होता है कि माँ ये कहती है कि बेटे तेरे पर कुछ भी कष्ट हो तो वो मुझ पर आ जाए, लेकिन तू बिल्कुल ठीक हो। यदि तुझ पर मौत भी आई है तो वो मौत मैं अपने सर ले लूंगी, लेकिन मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये माता का प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि माता ने उस बालक को अपने प्रेम से ही सींचा है, वो प्रेम की ही लीला है। इसलिए पिता कभी ये नहीं कहता है, लेकिन माता अक्सर ऐसा ही कहते, और वो कहती नहीं है, वो प्रेम भाव है, वो करती भी है। जब जब कुछ ऐसी समस्या आती है तो माता एकदम से सामने आ जाती है। तेरा कोई बाल न बांका हूं मैं मर जाऊं ये माँ बोली, पड़ गया शरीर एकदम फीका बेसुध हूं, कुछ होश न मुंह खोले, खोले दरवाजा जल्दी हो अंदर से माता यूं बोले। अब वो तो एकदम से बेसुध हो गए क्योंकि चक्कर आ गया, शरीर बहुत कमजोर था। इस कमजोर शरीर में जब खड़े खड़े आप गिर जाते हैं, आपको चक्कर आ जाता है, आपने 22 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, शरीर आपका बिल्कुल जीर्ण जीर्ण हो रहा है, आपके शरीर में तनिक भी शक्ति नहीं रही है, तो भला कैसे आपकी आंखें खुलेगी, कैसा आपका मुख खुलेगा, अंदर तो कुछ है ही नहीं। इसलिए वो बड़े कमजोर थे, बड़े परेशान हो जाते हैं। तभी तुरंत क्या होता है कि वे दरवाजा खोल करके मतु मेहता तुरंत अंदर आते हैं। झट खोला पिता ने दरवाजा, यूं पास में आकर बुलवाया, कई बार आवाजें दी लेकिन कुछ जवाब जब न यूं पाया। अब पिता भी अंदर चले जाते और कहते अरे पुत्र पुत्र, देवचंद्र उठो 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 मेरे लाल, उठो मेरे पुत्र, क्या हुआ है तुम्हें, बताओ मुझे क्या। इस प्रकार से, और दोनों की आंखों में अश्रुधार आ जाते हैं। माता तो पहले से ही रो रही थी अंदर, हाय बड़े मुश्किल से एक पुत्र मुझे मिला था, ये क्या हो गया, मैं इनको ना रोकती। ऐसी ऐसी बातें माता कह रही है। तो हाथ मले और पछतावे बड़ी देर तलक ये रोते रहे, बोले बोले मेरे लाला यो बार बार ही मात कहे, यो बार बार ही मात कहे। अब माता जी क्या कर रही है कि वो धनी श्री देवचंद जी के हाथों की मालिश कर रही है। होता है ना, जब बड़ा कमजोर हो जाते हैं, कोई कुछ गिर जाता है दिक्कत, तो उसको हम सब ऐसे हाथ मलने लगते हैं, कोई पैर मलता है, कोई सर को कर रहा है, कोई हाथ पैर को ऐसे भींच रहा है, ऐसे ऐसे। तो माता और पिता उनके हाथों को और पैरों को ऐसे मलने लगे ताकि इनके अंदर गरमाई आ जाए। ऐसे मलने से गरमाई आएगी तो शरीर को थोड़ा सा कुछ भान होगा, ऐसे। और ऐसे बार बार उनको कह रहे हैं कि उठो 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 देवचंद्र उठो, तुम्हें क्या हो गया है, और रो रहे हैं, बिलख रहे हैं दोनों माता पिता। श्री कान जी भट्ट का नाम लिया, कहा तुम्हें बुलाते हैं भाई। अब एकदम से पिताजी ने क्या समझा कि क्योंकि इनकी तो आत्मा कान जी भट्ट के पास पड़ी है वहां सत्संग में, तो चलो मैं यही कहता हूं। तो उन्होंने तुरंत कहा अरे देवचंद्र जी उठो, देखो कान जी भट्ट के वहां से आपके लिए बुलावा आया है, उन्होंने स्वयं किसी को भेजा है, आप उठो। जैसे ही ऐसी कान जी भट्ट का नाम सुनते हैं, उन्हीं का कासिद आया है, उठो और कथा सुनो जाई, कि भाई उन्होंने किसी को भेजा और कहा है कि जाओ देवचंद्र जी को बुला करके ले आओ, मैं कथा शुरू करने वाला हूं। तुम्हें भट्ट जी तुरंत बुलाए रहे। जब इस प्रकार धनी सुन पाया, धीरे से नेत्र खुले इनके, दोनों के जी में जी आया, दोनों के जी में जी आया। अब जैसे ही वे सुनते हैं कि भट्ट जी ने बुलावा भेजा है, भट्ट जी ने मुझे याद किया है, तो फिर क्या होता है कि धीरे से धनी श्री देवचंद जी की आंखें खुल जाती है और उनके अंदर ताकत आती है, शक्ति आती है, उनके जी में जी आता है। अरे चलो हमारे
पुत्र ठीक है। तब पिता ने हाथ पकड़ इनका कहा, उठो बेटा धीर धरो, चलो कथा में तुम्हें मैं छोड़ा, वो दिल में कछु चिंता नहीं करो। अब देखिए, अब वही पिता जो इनको रोक रहे थे, अब वही पिता इनको कहते कि तुम चिंता ना करो, चलो मैं अब तुम्हें उस कथा में लेकर के चलता हूँ और मैं तुम्हें स्वयं अपने साथ में तुम्हें छोड़ने जाता हूँ, तुम चिंता ना करो। ऐसा कहा, हाथ पकड़ इनका ले गए कथा में पिता इन्हें, सब देख इन्हें हैरान हुए। भट्ट जी बोले, यो देख इन्हें। अब भट्ट जी को तो नहीं पता था कि इनकी ताकत नहीं है, इनके शरीर में ये दिक्कत हो रही है, इनको ये समस्या हो रही है, भट्ट जी को बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही भट्ट जी देखते हैं, अरे मतु मेहता जी इनको ऐसे पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, तो वे देखते हैं और परेशान होकर पूछते हैं, अरे भाई क्या हुआ इनको, हमको तो पता ही नहीं था इन्हें ये हुआ। काश यदि हमें ये सब पता होता तो फिर जो है हम कथा सुनाने के लिए इनको इनके घर ही चले जाते। ऐसे आपस में बातें करते हैं, लेकिन मतु मेहता जी सारा का सारा किस्सा उनको सुना देते हैं और कहते हैं कि भाई अब क्या करें हम, ये तो सुनता नहीं है, ये तो समझता नहीं है, अब हमारे बस की कुछ बात नहीं है, ये कथा के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए मैं कथा में यहाँ पर इनको लेकर के आया हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब धीरे धीरे से वो सत्संग रूपी औषधि मिलनी प्रारंभ होती है, सत्संग रूपी औषधि मिलनी शुरू होती है, तो फिर क्या होता है कि जो ये माया है, ये माया धीरे धीरे से खत्म होने लगती है, माया का जो जोर होता है वो कम होने लगता है। लेकिन ये तब होता है जब सत्संग रूपी औषधि मिल रही हो, जब गुरु का सानिध्य मिल रहा हो, जब सतगुरु की कृपा बरस रही हो, तब जाकर के ऐसा होता है। मेरी 14 वर्षों की कथा का सारा फल चला जाता, इतनी मेरी ताकत थी कहाँ फिर प्रभु की सेवा कर पाता। और धन श्री देवचंद जी फिर कथा से जब आते हैं तो फिर धीरे धीरे घर वालों को समझाते हैं सबको कि देखो मैंने जो ये 14 वर्ष तक निष्ठाबंध भागवत सुनी है, भला इसका जो फल मिलना था वो फल सारा का सारा चला जाता, तो क्या आप यही चाहते थे कि वो चला जाए? इसलिए बिल्कुल भी नहीं। प्यास प्रभु जिनको लगे पास कुएं के जाए, पास तो प्यासे के कभी कुआं नहीं चल के आए। और धन श्री देवचंद जी इस प्रकार से समझाते हैं कि जरा ये तो बताओ, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो तुम ही तो पानी पीने के लिए कुएं के पास जाओगे, क्योंकि प्यासे तुम हो, तड़प तुम्हें है, अंदर से तुम्हें चाहना है तो तुम ही जाओगे। ये नहीं होता है कि कुआं वहां से उठ करके खुद आ जाता है तुम्हारे पास में कि लो आ जाओ, मैं तुम्हारे पास आ गया, लो मुझसे पानी ले लो और प्यास बुझा लो। इस प्रकार के उदाहरण दे करके समझाते हैं। सतगुरु की कसनी और प्रेम का अंतिम दिन तो यूं ही था, जिसमें बड़ी योग्यता से हो गए पास वो ही दिन था। अब देखिए क्या होता है कि जब कुछ मिलना होता है तो उससे पहले परीक्षा ली जाती है, और यहाँ पर परमात्मा परीक्षा ले रहे थे और उस परीक्षा में धन श्री देवचंद जी बिल्कुल पास हो गए थे। जब कथा को सुन घर लौटे जवर तो एकदम से स्थिर गया, आहिस्ता से कम होता गया, दुख कहाँ था सारा निकल गया। और धीरे धीरे ये जो बुखार इतना भयंकर चढ़ा था, ये अब धीरे धीरे कथा के सुनने से ये बिल्कुल समाप्त होने लगता है, ये बिल्कुल कम होने लगता है। हट गया त्रिदोष श्री सतगुरु का दिन 8 में स्वस्थ शरीर हुआ, सब चिंता मिटी घर वालों की, पूरा मार्ग गंभीर हुआ। अब कितने 8 दिन तक और लगातार धन श्री देवचंद जी कथा सुनने जाते रहे, 8 दिन तक और लगातार सुनते हैं, और धीरे धीरे शरीर बिल्कुल अब स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। अब दिन दिन बढ़ने लगा, प्रेम नया रंग लाए, प्रेम इनके हृदय ऊपर छलका जाए, इनके ऊपर छलका जाए। अब वो जो प्रेम की दिव्य लीलाएं थी वो आत्मा के अंदर और ज्यादा रस बिखेरने लगी है। और अब क्या, अब प्रेम जगने लगा कि अब तो मुझे अपने परमात्मा को देखना है, अपने परमात्मा से मिलना है। सतगुरु की कसनियां हुई समाप्त, आए उदय तारतम कथा सुनियो ध्यान लगाए। ब्रह्मधाम की सुंदरी सुंदर बाई नाम, कारण संयन कष्ट कर पहुंचा निजाम, पहुंचाया निजाम।
श्री देवचंद्र जी को रोग मुक्त हुए, 10-15 दिन बीत गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी की वो रोग चले गया, वो रोग समाप्त हुए। धन श्री देवचंद जी कितने दिन बीत गए? 10 और 15 दिन के बीच में, यानी कि 13-14 दिन का वक्त हुआ। 13-14 दिन हुए, बिल्कुल स्वस्थ हुए। 13-14 दिन जब हो जाते हैं तब हो गई परीक्षा प्रेम पास कसनी में, तो ये जीत गए। ये इनकी जो कसनी थी वो प्रेम रूपी, वो बिल्कुल पास हो जाती है। एक दिवस कथा श्रवण करते इन्हें प्रेम अधिक था चढ़ा हुआ, डूबे रस प्रेम के सागर में, तो प्रेम का रत्न उछल आया। अब ये भक्ति के अंदर इतने लीन हुए थे, उस सत्संग में इतने तल्लीन हुए थे कि इनके अंदर प्रेम, अथाह प्रेम का दिव्य गुंजान हो जाता है। वो प्रेम पूर्ण सागर चलने लगता है। देखा तो एक महान अद्भुत सामने प्रकाश नजर आया, उस तेज पुंज का क्या कहना, कोटो सूर्य को ढम पाया, कोटो सूर्य को ढम पाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री बीतक साहेब की सदा सदा ही जय। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे निरंतर हर रोज वहां पर भागवत होती है, वे भट्ट जी वहां पर भागवत सुना रहे हैं, पूरा का पूरा सब लोग यहाँ पर नीचे बैठे हुए भागवत सुन रहे हैं। तो उसी बीच में क्या होता है कि धन श्री देवचंद जी यहाँ बैठे हैं और सामने एकदम से तेज पुंज, बिल्कुल प्रकाश का सूर्य, मानो करोड़ों सूर्य के समान, कोटि कोटि सूर्य के समान एक पहाड़ सा सामने प्रकट हो जाता है। चौपाइयों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान के साथ में। देखा तो एक महान अद्भुत सामने प्रकाश नजर आया, उस तेज पुंज का कहना क्या, कोटो सूर्य को ढम पाया, कोटो सूर्य को ढम पाया। अरे वो इतना दिव्य प्रकाश था, ऐसा लग रहा था मानो कोटान कोट सूर्य भी उसके सामने कुछ नहीं है, इतना ज्यादा तेज एकदम से प्रकट हो जाता है। और कमाल की बात है, न भट्ट जी को कुछ पता है, न सामने बैठे हुए सभी संगत को पता है, न किसी को, केवल और केवल वो धनी श्री देवचंद जी के सामने प्रकट होता है और धनी श्री देवचंद्र जी उसको निहार रहे हैं। उस कैसा उज्जवल शीतल प्रकाश प्रेम पूर्ण सब और ही था। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कोटान कोट सूर्य के समान इतना प्रकाश था, तो ये मत जान लेना कि वो बहुत तेज था, कि वो बहुत अग्नि रूप था, नहीं। यहाँ पर धनी श्री देवचंद जी बता रहे नहीं नहीं भाई, उसका प्रकाश तो इतना था कि करोड़ों सूर्य ढप जाएंगे, लेकिन वो तो बहुत शीतल प्रकाश था, बहुत शीतल। जैसे चंद्रमा का शीतल प्रकाश होता है ना, ऐसा बड़ा शीतल, बड़ा ठंडा ठंडा प्रकाश था तो वो नूर का पुंज, लेकिन उससे गर्मी नहीं लग रही थी, उससे आग नहीं निकल रही थी, बल्कि उससे शीतलता आ रही थी, उससे प्रेम आ रहा था। प्रेम पूर्ण सब और ही था, और चारों तरफ बिल्कुल प्रेममयी लीलाएं होने लगी, बिल्कुल प्रेम का रस चढ़ने लगा। अब ध्यान दीजिए कैसा वो स्वरूप था, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये रूप है रास बिहारी का, दर्शन श्री कृष्ण चित चोर का था, साक्षात स्वरूप सामने जब देखा श्री देव चंद्र जी ने, देखा श्री देव चंद्र जी ने। जैसे ही श्री देव चंद्र जी सामने देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल वो ही स्वरूप है जो स्वरूप मैंने रास बिहारी का देखा था, जो स्वरूप मैंने बांके बिहारी जी का देखा था। मतलब ऐसा उनको लगता कि ऐसा लग रहा है, अभी तक बात नहीं हो रही है, अभी तक वे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है उनको कि भाई ये तो हूबहू कुछ कुछ ऐसा लगता है जैसा मैंने ध्यान में वो सब देखा था। साक्षात स्वरूप सामने जब देखा श्री देवचंद्र जी ने, अपने ही पास खड़ा उनको लिया दर्शन से आनंद जी ने, लिया दर्शन से आनंद जी ने। अब धन श्री देवचंद जी के सामने, बिल्कुल सामने वो प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकाश के अंदर से वो दिव्य स्वरूप सामने प्रकट हो जाता है, और उस स्वरूप को देखते हैं और निहारते ही रह जाते हैं। इतना प्रेममयी वो स्वरूप था।
उस परम दिव्य सुंदर स्वरूप को जब देखा, इनकी आंखें एकटक सी बंधी रही, न झपकी देर तलक पांखे। तो बहुत देर तक धनी श्री देवचंद जी केवल उस स्वरूप को निहारते रहे, उस स्वरूप को देखते रहे एक टकी। क्यों? क्योंकि इतना प्रेम का रस था उस स्वरूप के अंदर, इतना दिव्य नूरी स्वरूप था। उनके रोम रोम मानो ऐसा लग रहा था कि बस केवल नैन देखो तो नैन देखते रहो, होठों को देखो तो देखते रहो, उनके हाथ को देखो तो देखते रहो। मानो उनकी आत्मा का चित्त वहां पर चिपक गया था, वो वहां से जुड़ गया था। उस स्वरूप की सुंदर छवि देख इनके नहीं नैन तृप्त होते, जैसे चुंबक लोहा खींचे वैसे ही गए लिप्त होते, वैसे ही गए लिप्त होते। यहाँ पर सुंदर साथ जी को बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से चुंबक लोहे को खींच लेती है और तुम छुड़ाने का प्रयत्न करो वो छूटती नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर वो ही लीलाएं हो रही थी। यहाँ श्री देवचंद्र जी के अंदर जो श्यामा महारानी थी, वो श्यामा महारानी अपने पिया का दीदार कर रही है, अपने दूल्हा को निहार रही है और वो उनसे बिल्कुल ऐसे चिपक जाती है, ऐसे जुड़ जाती है कि वो उनसे बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है। कछु मुख से बात अब सब आंतरिक वृत्तियां अपने आप है, वह दिव्य स्वरूप मुख देख रही, कुछ मुख से बात नहीं आई, चकित इनको पेख रही। और इतनी देर हो गई अब तक भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल चुप एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अपने मन की बात ये कह न सके दिल खोल, मीठे वचनों से कृष्ण जी कहते हैं मृदु बोल, प्यारे कहते हैं मृदु बोल। अब श्री कृष्ण जी सामने जो प्रकट हो रहा था स्वरूप, अब वो बड़े प्रेम के साथ में वो इनसे बात करता है। ये तो बोले नहीं, क्यों? क्योंकि प्रेम रस बहुत चढ़ा हुआ था, तो अब वही बात करते हैं। श्रीमुख फुरमाई 5 बात श्री देवचंद्र जी से पूछा थे, बड़े महत्व की बात ये तुम देवचंद्र जानो अच्छा। अब यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी से एक नहीं दो नहीं पूरे 5 बातें पूछ रहे हैं। यहाँ पर साक्षात्कार वो स्वरूप जो है 5 बातें पूछ रहा है। पहले पूछो ये बतलाओ मेरा स्वरूप जानते हो। पहली बात धनी श्री देवचंद जी से आज जो वो सामने स्वरूप था उसने क्या पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कीजिए मेरे लाडले साथ जी। उन्होंने कहा पहले पूछो ये बतलाओ मेरा स्वरूप जानते हो, दूजे आत्म स्वरूप अपना तुम कौन हो भला जानते हो, तुम कौन हो भला जानते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्या पूछा? पहला, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूं, क्या मेरे स्वरूप को जान रहे हो? और दूसरी बात मुझे ये बताओ दूजे आत्म स्वरूप अपना, अब तुम्हारी आत्मा का क्या स्वरूप है और तुम भी कौन हो, ये दूसरा प्रश्न अब मुझको ये बतलाओ। तीजे ये जुगत सपना है फिर कहाँ है मूल मुकाम तेरा। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा प्रश्न क्या करते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन लीलाओं में आपको निरंतर जीना है, वहीं खड़े हो जाना है। मानो वे बातें आपसे कर रहा है वो स्वरूप, आप उस स्वरूप को निहार रहे हैं, आपके सामने बिल्कुल सामने रूबरू ये आपकी आत्मा से पूछ रहे धामधनी। वे देवचंद्र जी से नहीं पूछ रहे हैं, वे श्यामा महारानी से नहीं पूछ रहे, वे हम सुंदर साथ से पूछ रहे हैं। हम सुंदर साथ के सामने वो नूरी दिव्य तेज पुंज सामने प्रकट है और वो हमसे पूछ रहा है। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? तीजे ये जगत सपना है, तीजे ये जगत सपना है फिर कहाँ है मूल मुकाम तेरा। बता जब ये जगत सपना है तो तेरा मूल ठिकाना कहाँ है, कहाँ से तू आया है, कहाँ तू जाएगा, मुझे वो मूल ठिकाना बता। तीसरा प्रश्न, पहला मैं कौन हूं, क्या मेरे स्वरूप को जान रहे हो? दूसरा तुम कौन हो, तुम्हारी आत्म स्वरूप कौन है?
तीसरा, ये जगत जब माया का सपना है तो मुझे ये बता कि तेरा मूल ठिकाना कहाँ है, मूल ठिकाना। चौथा इसका करता है कौन, ये बड़े ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न का क्या, चौथा इसका करता है कौन जिस जग में लाया डेरा। अब ये बता, जिस जग के अंदर तुम हो, यहां विराजमान हो, कि इसका करता धरता कौन है, इसका मालिक कौन है, क्या इसकी भी सुध है। और पांचवा सुनो, पांचवा तुम्हारे आने का कारण क्या है बतलाओ, कारण क्या है बतलाओ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धन श्री देवचंद्र महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बीतक साहेब के दिव्य नूरी चर्चा की सदा सदा जय, सदा सदा ये आनंद बरस रहा है मेरे प्यारो, ये नूर बरस रहा है। आज साक्षात सामने वो स्वरूप ने 5 प्रश्न कर डाले, 5 प्रश्न, और बहुत दिव्य प्रश्न है मेरे प्यारो, बहुत दिव्य, बहुत नूर प्रश्न है। इनका जवाब देखो आज अपनी अपनी आत्मा से लो, बिल्कुल सच बात है। ये प्रश्न आज भी यदा खड़े हैं मेरे सामने, यदा सामने खड़े मेरे प्यारे, ये हम सबके सामने है। बात वही है, आज भी हम परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। अभी अभी चर्चा प्रारंभ होने से पहले, कुछ वक्त पहले गुजरात के कोई सुंदर साथ है, उन्होंने हमसे अभी बातें किया और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है कि यहाँ यही नहीं पता चल रहा है कि परमात्मा कौन है, यही नहीं पता चल रहा है कि धर्म ये है या संप्रदाय ये है, मतलब उलझ रहे हैं। देखो वही प्रश्न जो धनश्री देवचंद जी के सामने खड़ा है, सो प्रश्न आज भी खड़ा है। ये बताओ परमात्मा का स्वरूप कह रहा है, बताओ मुझे पहचान रहे हो क्या कि मैं कौन हूं। आज सुंदर साथ पूर्ण रूप से भटका हुआ है, पूर्ण रूप से। कोई श्री कृष्ण में अटका है, कोई श्री प्राणनाथ में अटका है, कोई श्री जी साहेब से अटका है, कोई बस श्री राज जी से अटका है, कोई मेरे पिया से अटका है, कोई श्री जी बस मेरे श्री जी, कोई पिया में अटका है, कोई सतगुरु में ही पिया निहार रहे, कोई वहां अटका। नहीं जाने सारे के सारे कहीं न कहीं से एक प्रकार से वो ही लीलाएं सामने आ गई। जैसे यहाँ धनश्री देवचंद जी से कह रहे हैं कि बता मैं कौन हूं, क्या मुझे पहचान रहे हो। आज वो प्रश्न फिर भी सामने है कि सुंदर साथ के पास में ब्रह्मवाणी है, श्री बीतक साहेब है, परमहंसों की वे दिव्य लीलाएं है, परमहंसों की वे दिव्य लीलाएं है, लेकिन उसके बाद भी आपस में खींचतान है। कोई यहाँ खींच रहा है, कोई वहां खींच रहा है, कोई सीधे कहता रहे उसको छोड़ो, उसकी ना सुनो, कोई कहता रहे उसके पास ना जाओ, रहने दो, अरे कोई कहता है वो महाराज नहीं है, कोई कहते अरे वो संत नहीं है, कोई फुलाना, कोई क्या हो रहा है। ये देखो कि वही प्रश्न जो धनश्री देवचंद जी से किया था, वही प्रश्न आज भी यदा कदा खड़ा है मेरे प्यारो, यदा कदा खड़ा है और हम उसमें उलझ रहे। जानते हो क्यों उलझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम कसनी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भजन का बल नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम हक के इलम में नहीं डूब रहे हैं, हम उन लीलाओं का स्मरण नहीं कर रहे हैं जो हमारे सतगुरु ने की, हम उन परमहंसों का सानिध्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हम उनकी बीतक दिव्य चर्चाओं में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं जिस प्रकार से उन्होंने जाना, उन्होंने पाया। हम केवल आज बस अपने ज्ञान के कारण, अपने तनिक अहंकार के कारण हम उन लीलाओं से दूर हो रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कल आपको इसी चर्चा में एक हल्का सा एक भाव सुनाया था और वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज इस प्रश्न पर। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में
आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कुंज निधि वन में पहुंचा नहीं, जो कुंज निधि वन में पहुंचा नहीं, मेरे कृष्ण का ठिकाना वो क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने। ये प्रेम की लीला है मेरे प्यारों, प्रेम की लीला। या ज्ञान से काम नहीं चलता, या प्रेम से चलता है। और कितना सुंदर वर्णन किया है। वो सुंदर साथ भला प्यारे, वो मिलकर कैसे रहते हैं, जो सुंदर साथ भला प्यारे, वो मिलकर साथ कैसे रहते हैं, जिसने श्री राज को जाना नहीं, जिसने श्री राज को जाना नहीं, वो तारतम लेना क्या जाने, जिसने श्री राज को जाना नहीं, वो तारतम लेना क्या जाने। तो मेरे प्यारे लाडले साहब जी, तो प्रेम की बात है। प्रेम के साथ चलोगे तो ये दिव्य लीलाएं पता चलेगी। और आज ये प्रेम का ही रस बरस रहा है धन श्रीदेव चंद जी के सामने। और उस जो स्वरूप आया वो प्रेम का ही स्वरूप होकर के आया। और उसने 5 प्रश्न किए हैं। किस घर से तुम यहाँ आए हो, इसका रहस्य समझाओ। तो कह रहे कि जरा मुझे ये तो बताओ, तुम किस घर से आए हो, क्या उस घर को जानते हो, कहां पर है वो घर। मेरे इन 5 प्रश्नों का दो अब उत्तर श्रीदेव चंद्र हो करके समाधान सुन लो। यो मुख बोले आनंद कंद। अब इस प्रकार से धन श्रीदेव चंद्र जी से कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं कि हे देवचंद्र, अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 5 प्रश्न मैंने तुमसे पूछे हैं, क्या तुम इनको जानते हो? बताओ मुझे इनकी लीला को। जब श्याम स्वरूप से इस तरह सुनी जो बातें 5, तब बोले श्री देवचंद्र, सुनो प्रभु अब साच प्यारे, सुनो प्रभु अब साच। क्या हे नाथ, आप तो धाम धनी, ये इतना ही मैं जानता हूँ, इसके सिवाय कुछ पता नहीं। धनी इतना ही पहचानता हूँ, धनी इतना ही पहचानता हूँ। यहाँ पर अब सद्गुरु धन श्रीदेव चंद जी कह रहे हैं कि देखिए, अब वे तो वहां बैठे हैं, लेकिन अंदर से जो वो आत्मा है, जो वो श्यामा स्वरूपा है, वो अब पिया से रूबरू बात कर रही है। और वो कह रही है कि हे धनी, मैं तो केवल इतना ही जान रही हूं कि आप मेरे पिया है, आप मेरे खाविंद है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ और नहीं जान रही हूं। ये जगत स्वप्नवत मिथ्या है, मैं सुना शास्त्र पुराणों में, इसके आगे कुछ पता नहीं, झगड़ा है राजा राणों में। कहने लगे कि हाँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये स्वप्न का ये जगत है, बिल्कुल जैसा जगत है, जैसा सपना होता वैसा है, लेकिन इसको किसने बनाया है, इसका कौन मालिक है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। इस तरह का उत्तर सुनकर के श्री मूल स्वरूप ने फरमाया, इस जगत के आदि अंत का तो संपूर्ण ज्ञान है समझाया। अब जैसे धन श्रीदेव चंद जी ये बताते हैं, तो फिर जो सामने साक्षात्कार श्री राज जी सामने प्रकट हुए थे, वे धन श्रीदेव चंद जी को सारा का सारी बातें, सारा का सारा ज्ञान उनको समझा देते हैं। फिर श्रीमुख से कहा, तारतम निज नाम मंत्र तारक अपना, जिस शब्द के सुनते उड़ जावे वो जहर भरा जग का सपना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब यहाँ पर वो जो सामने स्वरूप था, उसने तारतम्य निज नाम धनी श्री देवचंद्र जी को श्री श्यामा महारानी को सुनाते, इसलिए कहा है
निज नाम पढ़ा सो सब पढ़ा, सब मंत्रन का भेद, निज नाम बिन खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। प्यारे पढ़ पढ़ चारों वेद, आज वो ही निज नाम साक्षात्कार सामने राज्य प्रकट हुए हैं और वो सामने दे रहे हैं। और कहा सुनो श्री देवचंद्र, तुम ब्रह्मधाम से आए हो, तुम प्रेम संवाद के कारण से संग साथ अपने लाए हो। और कहा कि हे देवचंद्र जी, तुम्हारे अंदर श्यामा महारानी है और वो यहाँ का नहीं, वो ब्रह्मधाम की मूल निवासी है और तुम निकले नहीं हो, तुम्हारे साथ में 12,000 और ब्रह्म प्रियाएं आई है। तुम लोगों ने वहां पर प्रेम संवाद मुझसे किया था, प्रेम का झगड़ा किया था, जिस कारण से तुम्हारा यहाँ पर आना हुआ है। सब साथ तुम्हारा विश्व रूप नाटक का देखने आए हो, अंगभूत तेरे 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी साथ लाए हो, ब्रह्म सृष्टि भी साथ लाए हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। कहा कि हे देवचंद्र जी, तुम इकले नहीं आए हो, 12,000 ब्रह्म सृष्टिया भी तुम्हारे साथ में आई है। जिसे जिसे ब्रह्मवाणी में कहा है कि साल 990 मास हुए रसूल को जब, और रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। प्यारे मोमिन उतरे तब, यानी कि एक साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं आई है। ब्रजराज में मिलकर तुम सब ने ये जगत रूप नाटक देखा, कछु शेष मनोरथ रहने पर तीसरी बार पुनः ये पेखा, तीसरी बार पुनः ये पेखा। कहते कि पहले तुम ब्रज के अंदर आए, फिर रास के अंदर आए, उसके बाद में फिर से तुम धाम में गए, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके कारण तुम पुनः फिर यहाँ आए, इसलिए तुम्हारे सामने ये जगत सपना आया है। इस प्रकार की बातें धनी श्री देवचंद जी से करते हैं और उनको बतलाते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारी ही खातर धाम धनी ये सब सृष्टि बनाई है, ये ही जग झूठ देखन को सारी ब्रह्म सृष्टि आई है, सारी ब्रह्म सृष्टि आई है। ये सारी की सारी ब्रह्म सृष्टियां केवल ये झूठा खेल देखने के लिए ही यहाँ पर आई है। और यहाँ पर क्या हुआ? नाना प्रकार के पिता पुत्र आदि संबंधों में फंसकर भूली निज धाम ब्रह्म सृष्टि, झूठे जंजाल में बस करके। अब हो गया ना, अलग अलग प्रकार से कोई माता बना है, कोई पिता बना है, कोई पुत्र बना है, कोई पुत्री बना है, अलग अलग संसार के संबंध जुड़ गए हैं, लेकिन हकीकत में मूल संबंध तो केवल आत्मा से है। जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है वही हमारा संबंध है, बाकी ये सब जंजाल है। इस प्रकार से धनी श्री देवचंद जी को सारी बातें समझाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। इसमें भी तुम अपना 7 जगह श्री ब्रह्मधाम को ले आना, इस मंत्र तारतम के द्वारा पूरी होगी सबकी चाहन। और कहते हैं कि ये जो तारतम मंत्र आपको दिया है, ये जो निज नाम दिया, इससे ही आपको 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को जगाना है और इससे ये सारी की सारी रूह जागेंगी और इसी से ही आप इनको लेकर के ब्रह्मधाम आना है। आत्मिक वृत्ति श्यामा जी की आवेश श्री राज का तुम पर है, सुंदरी नाम ब्रह्म प्रिया हो तुम, श्री ब्रह्मधाम तेरा घर है, श्री ब्रह्मधाम तेरा घर है। बतला दिया कि तुम यहाँ की नहीं, तुम ब्रह्मधाम की रहने वाली हो, इसलिए तुम्हारा साथ जो है वह सुंदर साथ कहाएगा। धाम ब्रह्मधाम ब्रज और रस सबके ही रस को पाएगा, सबके ही रस को पाएगा। कहने की जो तुमसे जुड़ा हुआ सुंदर साथ है वो ब्रह्मधाम के सारे रसों को, और रास का जो रस है और जो ब्रज की लीलाएं और जो जागने की लीलाएं, सारी की सारी इन लीलाओं में वे रमेंगे, इनके रस को पाएंगे। क्षर अक्षर अक्षरातीत भेद उत्तम, जो सब कुछ ऊंचा है सारा सुमरन हो जाएगा जिसने तारतम ये पहुंचा है, जिसमें तारतम ये पहुंचा है कि जैसे ये तारतम तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा साक्षात रूप से मेरी मूल बैठक हो जाएगी, मैं अंदर विराजमान होऊंगा और तब तुम्हारे सामने सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे भेद खुल जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। बोले श्री देवचंद्र जी धाम धनी से बात क्यों पहचाने हैं धनी ब्रह्म धाम का साथ। कहने हे धनी मुझे तो बताइए मैं कैसे जानूंगा कि वो ब्रह्म धाम का साथ है, ये भी ब्रह्म धाम की आत्मा, ये मैं कैसे जान पाऊंगा?
क्योंकि इस खेल में आकर के सब जीवों में जीव बन भागे, अपने स्वरूप को भूल गए, कैसा अब ब्रह्म सृष्टि जागे, कैसा अब ब्रह्म सृष्टि जागे। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, यही लीलाएं आज हो रही है, यही लीलाएं हो रही है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी अब जीव बने हुए हैं, किसी को आत्मा की पहचान नहीं हो रही है, सभी जीव बन के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे कि जब चारों प्रकार चारों तरफ जीव जीव ही होंगे तो भला मैं कैसे जान पाऊंगा? क्यों? क्योंकि ये जीव अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं, इनको पता ही नहीं है कि हमारी आत्मा कौन है, हम कहाँ से आए हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा? ये तो अब जिस जगत को देख करके सब ऐसा ही समझते हैं कि हम भी ऐसे ही है, ऐसे ही रमते हैं। झूठे रिश्ते नाते सब कुछ आचार विचार इन्हीं का है, मोह सागर मीठा लगे इन्हें जिनका अंतिम रस फीका है। यानी कि इनको तो केवल और केवल ये मोह सागर ही अच्छा लगता है, ये यही अच्छा लग रहा है, बाकी इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भला ऐसे में मैं कैसे इनको जान पाऊंगा, मैं कैसे इनको पहचान पाऊंगा कि मेरी ब्रह्म सृष्टि कौन सी है, मेरी दिव्य रूह कौन है? फिर बात हमारी क्यों माने जब लगे वो अपनी प्यारी, ये चाल हमारी क्या चलसी, इनकी अर्ज हमारी है। अब ध्यान दीजिएगा इस चौपाई को। तब श्री कृष्ण जी यो बोले, हे देवचंद्र चिंता न करो, केवल तुम तारतम देना, खुद मिल गया साथ धीरे धीरे, खुद मिल जाएगा साथ धीरे धीरे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी साक्षात कहते हैं तुम उसकी चिंता ना करो, वे खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हें तारतम्य देना है। और जैसे ही उनकी आत्मा तारतम्य लेगी, तारतम्य को जानेगी, तो तुरंत ही उनको सब कुछ याद आने लगेगा। देना सबको तारतम्य काम तुम्हारा, ये अंकुर बिना ये तारतम्य कोई न सकेले प्यारे, कोई न सकेले। और ये भी ध्यान रखना, कह रहे कि तुम्हें तारतम्य तो देना है, लेकिन जिसके अंदर अंकुर होगा, जो खुद ब्रह्मधाम के दिव्य होगा, खुद ब्रह्मधाम की आत्मा होगी, वो ही ये तारतम्य ले पाएगी, अन्यथा कोई और तारतम्य नहीं ले पाएगी। ब्रह्म सृष्टि की पहचान में तो कई चमत्कार लीला होगी, सब जाहिर रूप में देखेंगे, ब्रजराज की लीला होगी। कहले तुम चिंता ना करो, ये ब्रह्म सृष्टि को लीला इन सबको मुझे दिखलानी है, मैं साक्षात तुम्हारे अंदर आकर के विराजमान होऊंगा, और मैं खुद ब्रज और रास की साक्षात बिल्कुल चमत्कारिक लीलाएं भी दिखलाऊंगा। और ये उन लीलाओं को देख करके इनको सब कुछ सामने पता चलेगा। यहाँ तक कहा संपूर्ण वस्तु तुमको प्रत्यक्ष दिखाऊंगा, ये तारतम्य का बल होगा, उनको कई रूप दिखाऊंगा, उनको कई रूप दिखाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, देखो कि कितनी सारी बातें उस दिव्य स्वरूप ने की है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, आप केवल भागो भागो मत, आप बीतक को पढ़ो पढ़ो नहीं, बीतक को सुनो नहीं। क्या लालदास जी की बीतक में क्या वर्णन है, जरा दो चौपाई से सुनिएगा, आप भी जान जाएंगे कि उस स्वरूप ने क्या बातें की और कितना का, और उसके बाद में कैसे आगे बढ़ते हैं। वहां पर लालदास जी की बीतक में बहुत संक्षेप रूप है, संक्षिप्त, लेकिन इसकी जो व्याख्या हुई है, जो इसके अंदर और प्रेम रस उड़ाला है, वो ब्रह्म मुनियों ने उड़ाला है। वो तो खास खास जो रूह हुई है, जिन रूह ने वो आत्मीयता लगाई है, उन्होंने जाना है। जैसे कि जो है ये निजानंद सागर हुआ, और ये वृतांत मुक्तावली हुआ, और फिर लालदास जी की और बीतक और भी बीतक है। तो इनमें क्या है कि इनमें बड़ा प्रेम रस आया है, ये प्रेम रस को ही किया है उन्होंने। और यदि ये प्रेम रस यहाँ न आए तो तब तक क्या होगा, कुछ भी नहीं सुनेंगे, कुछ पता नहीं होगा। अब उन्होंने कितनी सी बात कही, नाम तुम्हारा सुंदर भाई, खेले तुम ब्रजरास में, मनोरथ पूरा ना भय, तीसरा भया तिन से। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम, धनी कहा कैया में भेजो तमाम। उसके बाद कहते हैं, ए भागवत कागज तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम, और कोई न खोल सके ए जो खलक आम। मैं तुमसे पूछना हो सो पूछ ले हो तुम, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हमें। तब देवचंद्र जी ने कहा, धनी कहाँ जाओगे तुम, मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, आए बैठा खसम। अब केवल इतनी सी बात है,
केवल यदि लालदास जी की भी तक आप देख रहे हैं तो केवल 5 चौपाई में पूरी लीला हो गई कि 5 चौपाई में उन्होंने सामने दर्शन दिया और इन्होंने बात। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ आत्माओं ने कितना प्रेम उड़ाला है, कितना बिल्कुल दिव्य एक एक बातों को खोल रहे हैं। भाई इतनी देर तक जो उस रूप से बातें हो रही, क्या क्या बातें हो रही है। धनी श्री देवचंद्र जी के सामने जो स्वरूप प्रकट है, वो जो नूरी स्वरूप प्रकट है, तो श्यामा महारानी क्या क्या बात कर रही है और वो स्वरूप श्यामा महारानी से क्या क्या बात कर रहा है। बहुत सारी बातें हुई है मेरे प्यारों, बहुत सारी बातें, और वे सारी की सारी बातें इन बीतकों के अंदर ही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमें भागना नहीं है, हमें दौड़ना नहीं है, हमें सुनना है, सुनने के साथ हमें इसको जीना है, हमें देखना है, हमें उन लीलाओं में प्रवेश करना है। अभी देखो, अभी हमारे सामने वही लीला चल रही है। सामने एक दिव्य नूरी स्वरूप है, कृष्ण कन्हैया लाल सामने प्रकट हो रहे हैं। यहाँ पर श्यामा महारानी है, बिल्कुल बैठे और आमने सामने वार्तालाप हो रहे। वो लीलाएं बिल्कुल ऐसे ही चल रही है और अभी बातें ही बता रहे हैं। वो स्वरूप अभी बातें बता रहे, अभी बातें पूरी नहीं हुई है, अभी बातें यहीं पर छूटी है। कल की चर्चा को हम फिर से इसी दिव्य रस के साथ में यहीं पर ही दिव्य नूरी प्रकाश से, दिव्य नूर से जो लीलाएं हो रहे हैं उस लीलाएं से आगे बढ़ाएंगे। आज की चर्चा को यहीं अर्ध विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम को प्यालो, इश्क सुराही प्रेम को प्यालो, अंतर आत्म छकी रहिए वाला, अंतर आत्म छकी रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। तन सोहे रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे। धाम धनी के चरणों में रहिए वाला, प्राण पिया के चरणों में रहिए। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, आज के आनंद की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथियों कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।